हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का भारत सैनिक अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा सैनिक स्कूल में पढ़ाई करे और सैनिक स्कूल में पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद आगे चलकर एक बड़ा ऑफिसर बने, तो आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ऐसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट 5 टिप्स जो आपके बच्चे की एग्जाम की तैयारी को बहुत ही आसान बनाएंगे और आपके बच्चे के एग्जाम में सिलेबस को बहुत हद तक पक्का कर देंगे। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक, और जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सैनिक स्कूल के बारे में आने वाली सारी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं उन महत्वपूर्ण 5 टिप्स के बारे में। तो उसमें पहली जो टिप्स है वो है एग्जाम के सिलेबस को समझकर सिलेबस के अकॉर्डिंग एग्जाम प्लान करना। दोस्तों, किसी भी एग्जाम को सक्सेस करने के लिए सबसे पहला और इम्पोर्टेंट जो स्टेप होता है वो होता है इस एग्जाम के सिलेबस के बारे में समझना। जैसे कि सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया गया है और उन सब्जेक्ट्स के अंदर भी कौन कौन से टॉपिक्स को इंक्लूड किया गया है। क्योंकि एग्जाम के सिलेबस के बारे में समझकर ही आप एग्जाम की स्ट्रेटेजी को बना सकते हैं। जैसे बात करें क्लास 6 सैनिक स्कूल के लिए, तो सैनिक स्कूल में क्लास 6 के लिए आपसे 4 सब्जेक्ट्स को आपके सिलेबस में इंक्लूड किया गया है, जिसमें इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, जनरल नॉलेज है और इंटेलिजेंस है। और बात की जाए क्लास 9th के लिए, तो क्लास 9th के लिए इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, साइंस है, एसएसटी है और इंटेलिजेंस है। ये 5 सब्जेक्ट जो हैं आपके लिए क्लास 9th सैनिक स्कूल्स में रखे गए हैं। और इनके अंदर भी जो टॉपिक्स हैं वो आपको सैनिक स्कूल की वेबसाइट पर दिए गए हैं, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो बच्चों, सबसे पहला जो काम आपको करना है वो आपके सिलेबस के हिसाब से आपको एग्जाम की स्ट्रेटेजी बनानी है। क्योंकि अगर आप सिलेबस ओरिएंटेड रहेंगे, सिलेबस पर फोकस करते हैं, तो आप कम समय में भी अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं और सक्सेस गेन कर सकते हैं। दोस्तों, अब आगे बात करते हैं सेकंड इंपोर्टेंट टिप्स के बारे में। क्या है सेकंड इंपोर्टेंट टिप्स? तो सेकंड जो टिप्स है हमारे तरफ से आपको जो दी जा रही है वो है आपके लिए हर एक सब्जेक्ट के लिए इंडिविजुअली पर डे के हिसाब से टाइम निकालना होगा। हाँ दोस्तों, अधिकतर बच्चों के बारे में देखा जाता है कि बच्चे जो है वो सीक्वेंस के हिसाब से सब्जेक्ट को तैयार करते हैं। जैसे कि अगर कोई बच्चा मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहा है तो वो रेगुलर लगातार कुछ दिनों तक मैथमेटिक्स को ही पढ़ता रहेगा। अगर कोई बच्चा इंग्लिश की तैयारी कर रहा है तो वो लंबे समय तक इंग्लिश को ही टाइम देता रहता है, जबकि यह तरीका बहुत गलत है। प्रत्येक बच्चे को चाहिए कि वो अपने शेड्यूल में हर एक सब्जेक्ट के लिए पर डे के हिसाब से टाइम डालें। हाँ, इतना आप कर सकते हैं कि जैसे आपके एग्जाम में जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का वेटेज देखकर आप सब्जेक्ट के हिसाब से उसको टाइम डिसाइड कर सकते हैं। जैसे सैनिक स्कूल्स एग्जाम में आप सभी ने देखा होगा कि जो मैथमेटिक्स है वो 50% वेटेज जो है वो कवर करता है आपके एग्जाम का। तो आप अपने डेली रूटीन में मैथमेटिक्स की तैयारी के लिए, प्रिपरेशन के लिए, प्रैक्टिस के लिए ज्यादा टाइम डाल सकते हैं। बाकी सारी सब्जेक्ट जो हैं उनके लिए थोड़ा कम ही सही, पर आपको डेली रूटीन में उनके लिए टाइम देना होगा। उससे होता क्या है बच्चों कि अगर आप हर एक सब्जेक्ट को डेली प्रिपेयर करते हैं तो उस सब्जेक्ट के साथ आपका बाउंडेशन बना रहता है, किसी भी सब्जेक्ट के लिए आप पिछड़ते नहीं हैं। और एग्जाम के समय आपको किसी भी एक सब्जेक्ट को लेकर डर नहीं रहता है कि भाई हमें इस सब्जेक्ट में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी या यह सब्जेक्ट हमारा कंप्लीट नहीं हुआ। तो आपको डेली रूटीन के हिसाब से हर एक सब्जेक्ट को इंडिविजुअली टाइम देना है और डेली उसको प्रिपेयर करना है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं इंपोर्टेंट टिप नंबर 3। तो इंपोर्टेंट टिप जो तीसरे नंबर की है वो है आपके लिए मॉक टेस्ट प्रैक्टिस। मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करने में बहुत से बच्चों को बड़ा आलस आता है कि कौन 3 घंटे बैठकर सॉल्व करता है क्वेश्चंस को, कौन ओएमआर सीट के गोले को रेगुलर भरता है, बड़ा बोरिंग काम है। लेकिन बच्चों, ओएमआर सीट बेस्ड जो मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस होती है यह आपके एग्जाम की तैयारी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है। क्योंकि रियल एग्जाम के एटमॉस्फेयर को अगर समझना है तो आपको उसी पैटर्न पर मॉक टेस्ट को फेस करना पड़ेगा, वो भी रेगुलरली। क्योंकि अगर आप रेगुलरली ओएमआर बेस्ड मॉक टेस्ट को फेस करते हैं तो आप एग्जाम से फैमिलियर रहेंगे, आपको एग्जाम के पैटर्न के बारे में रेगुलर अपडेट मिलती रहेंगी, आप उससे फैमिलियर रहेंगे। जैसे कि हम अपने एकेडमी के बच्चों को पूरे सेशन के अंदर, कंप्लीट सेशन में 100+
OMR बेस्ड मॉक टेस्ट कराते हैं, जिसका लेवल स्टेप बाय स्टेप हर एक मॉक टेस्ट में बढ़ता जाता है। जिससे होता क्या है कि बच्चा जो है वो एग्जाम से फेमिलियर होता है, और जो OMR भरने का जो फियर होता है, जो डर होता है बच्चे के अंदर, वो एक समय के बाद निकल जाता है और वो बहुत ही आसानी से, बहुत ही नॉर्मल तरीके से OMR को भर सकता है, और OMR में होने वाली मिस्टेक्स को वो थोड़े समय बाद मिटा देता है और थोड़े समय बाद वो भूल जाता है, जो बच्चा रेगुलर OMR सीट में मिस्टेक करता है। तो OMR सीट बेस्ड अगर आप रेगुलर मॉक टेस्ट करते हैं तो ये समझिए कि आप 50% अपना सिलेक्शन पक्का कर चुके हैं। अच्छा, जो भी अभिभावक, जो भी पेरेंट्स अपने बच्चे को तैयारी कराना चाहते हैं सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स की, तो वो हमारी एकेडमी के साथ जुड़ सकते हैं। हमारी एकेडमी के कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। हमारी एकेडमी में एक बेहतर एजुकेशन प्लस बेहतर हॉस्टलिंग सुविधा के साथ बच्चों को सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स के लिए तैयारी कराई जाती है। तो जो भी अभिभावक इंटरेस्ट हैं वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगला इंपॉर्टेंट टिप्स है टिप्स नंबर 4, जो कि है रिवीजन प्लानिंग करना। बच्चों, रिवीजन एक ऐसा तरीका होता है जो आपके एग्जाम की प्रिपरेशन को इतना मजबूत कर देता है कि आप 100% श्योरिटी के साथ अपने एग्जाम को निकालने में सक्षम हो जाते हैं। बच्चों, अगर आप किसी टॉपिक को तैयार करते हैं और अगर उस टॉपिक को आप कुछ समय बाद रिवाइज नहीं करते हैं तो वो टॉपिक जो होता है वो आपके दिमाग से स्किप हो जाता है। तो आपको चाहिए कि आप ऐसा टाइम टेबल सुनिश्चित करें, ऐसा टाइम टेबल बनाएं जिसमें आप अपने रिवीजन के लिए भी हर एक निश्चित इंटरवल के बाद कुछ समय निकालकर रखें, जिसमें आप अपने तैयार किए गए टॉपिक्स को रिवाइज करें, ताकि वह टॉपिक जो है वो आपके साथ रूटीन में बना रहे और आप उसे भूले ना। क्योंकि रिवीजन के साथ ही आप अपने सब्जेक्ट पर बहुत मजबूत पकड़ बना सकते हैं। तो हर एक बच्चे को चाहिए कि एग्जाम से पहले कम से कम 2 से 3 बार वो अपने कंप्लीट सिलेबस को रिवाइज करे, ताकि वो एक पूरी प्रॉपर तैयारी के साथ एग्जाम में जा सके। तो अब दोस्तों बारी है लास्ट और 5th नंबर की जो इंपॉर्टेंट टिप्स है उसको देखने का। तो लास्ट जो टिप्स है वो है बेटर गाइडेंस की और एक एक्सपर्ट गाइडेंस की। दोस्तों, आज का जो टाइम है वो बहुत ही हार्ड कंपटीशन का टाइम है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है किसी भी एग्जाम में अगर देखा जाए। तो ऐसे कंपटीशन वाले टाइम में अगर आपके बच्चे को किसी भी एग्जाम, चाहे वो सैनिक स्कूल का हो या किसी भी एग्जाम का, किसी भी स्कूल का हो, कोई भी एग्जाम हो, अगर आपके बच्चे को उसको क्लियर करना है तो आपके बच्चे को अपनी टेक्निक को, अपनी मेथड्स को टाइम के साथ अपडेट करते रहना होगा, तभी जाके वो कंपटीशन के साथ सभी बच्चों के साथ बना रह सकता है। तो अपनी टेक्निक्स को, मेथड्स को जो अपडेट करने का काम होता है वो बच्चा सेल्फ नहीं कर सकता, उसमें हेल्प करता है आपके बच्चे को आपका बच्चा जो प्रिपरेशन सेंटर में प्रिपरेशन कर रहा है, जो उनके टीचर हैं वो बच्चे की हेल्प करते हैं अपनी टेक्निक्स को इम्प्रूव करने के लिए। तो सभी अभिभावकों को चाहिए कि अपने बच्चों को ऐसी प्रिपरेशन सेंटर में डालें, ऐसी प्रिपरेशन सेंटर के साथ जोड़ें जो आपके बच्चे की एग्जाम की प्रिपरेशन में उनका पूरा सपोर्ट करें और उनको तैयार करें एक बेटर प्रॉपर तैयारी के साथ, जो बच्चा एग्जाम को क्लियर कर सके। तो दोस्तों, ये थी महत्वपूर्ण 5 इंपोर्टेंट टिप्स जिनके साथ अगर आपका बच्चा तैयारी कर सकता है, जिनको प्लान करके अगर बच्चा आपके एग्जाम की तैयारी करता है तो 101% बच्चा जो है एग्जाम को क्लियर करेगा। और अगर किसी भी बच्चे को, किसी भी अभिभावक को किसी भी प्रकार का कोई डाउट है मॉक टेस्ट को लेकर, एग्जाम के सिलेबस को लेकर, किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट है तो वो हमसे क्वेरी कर सकता है। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। आपकी किसी भी क्वेरी को हम सबसे पहले रखेंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।